हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम क्वांट के टॉपिक भी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो है परसेंटेज। इसमें 3-4 वीडियो या हो सकता है 5-6 भी चली जाए, तो 5-6 वीडियो के करीब मैं लेके आऊँगी जिसमें आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है हमारा वो है इफ़ 16 इंटू 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स दिस। देखिए, अच्छा सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज टॉपिक ही सबसे पहले पढ़ना चाहिए, और उससे भी पहले आपको पढ़ना चाहिए टेबल। आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल आनी चाहिए, आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स आने चाहिए 30 तक, आई विल से 30 तक आपको स्क्वायर्स आने चाहिए और क्यूब जो है आपको वो आने चाहिए कम से कम 20 तक, राइट। ये चीज़ें आपको अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे इन चीज़ों को अपना जो भी सिलेबस है उसके साथ साथ कवर करते रहे, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 16 इंटू 2/3% जो है, आपको सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में क्या होता है, राइट। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे आपको सबसे सिंपल एग्जांपल 50% का मतलब सबको पता है हाफ होता है। कैसे पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन का यहाँ पे परसेंटेज है तो इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को तरीका तो आता ही होगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 2 ऐड किया, राइट। फिर हमने लिख दिया, जैसे ये कितना बनेगा, ये बन गया 50, राइट। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 ऐड किया और फिर नीचे 3 है, और अब इसको परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भी हमने डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल करके यहाँ पे हमारा 1/2 आ गया और 3 यहाँ ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करके आ गया 1/6, राइट। तो यहाँ मैं इसको, यहाँ इस चीज़ को मैं ये ना लिख के मैं हमेशा 1/6 ही लिखूंगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप यही सीखते हैं कि परसेंटेज जहाँ भी आपको दिख रहा है आपको फ्रैक्शन उसका याद होना चाहिए, ठीक है। यूं नहीं, ये करके देखने वाला जो प्रोसेस है ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको ये सब करके नहीं देखना है, आपको ये क्रैम करनी है ये चीज़ें कि इसका मतलब 1/6 होता है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे उसमें चीज़ें आएंगी तो उसमें भी याद करते हैं। बाकी एक आप टेबल डाउनलोड करके और वहाँ से भी सीधा सीधा आप परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन करोगे तो वहाँ से एक आपकी जो भी टेबल आएगी उसको आप याद कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आएंगे वो तो साथ के साथ याद करते ही रहना है। जैसे 16 इंटू 2/3% का हो गया 1/6, राइट। इसको फ्रैक्शन में हमेशा यही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगर हम किसी नंबर का ये परसेंट इज एडेड विद इटसेल्फ, इसमें खुद में ऐड हो जाए तो रिजल्ट ये हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत घुमावदार सा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। आपको 1/6 में ही, इस परसेंटेज में ही सारा का सारा आंसर छिपा है कि 1/6 जो है, नीचे वाला जो होता है वो होता है ओरिजिनल। ये चीज याद रखनी है, नीचे वाला जो होता है ये होता है ओरिजिनल नंबर, और ऊपर वाला जो है वो चीज होती है जो हम चेंज लेके आए हैं उसमें, ठीक है। ये बस आपने याद रख लिया तो आपको सब याद रहेगा कि ये नीचे वाली चीज हमेशा ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी और ऊपर वाली चीज हमेशा चेंज जो भी उसमें आया है उसको रिप्रेजेंट करेगी, राइट। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं इतना परसेंट उसका, ठीक है, यानी ओरिजिनल नंबर हम मान रहे हैं 6 और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें हम इतना परसेंट ऐड कर रहे हैं, उतना परसेंट यानी जो भी चेंज है, जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो 1 है, राइट। हमने ऐड करा 1 तो वो बन गया 7, और ये कह रहे हैं कि रिजल्ट बिकम दिस। इन्होंने कहा है कि वो बन गया 4956, वो ये बन गया। इसका मतलब इस 7 की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है। तो 7 की वैल्यू हमें दे दी 4956। हमें ओरिजिनल नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर क्या माना है हमने, 6 माना है, तो हमने वैल्यू बतानी है 6 की, राइट। तो कैसे बताएंगे, तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 7 की वैल्यू जो है अगर वो 4956 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये 7 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 4956 डिवाइडेड बाय 7, और फिर 6 की वैल्यू क्या होगी, अब ये 6 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एक चीज की वैल्यू ये है तो 6 चीज की वैल्यू कितनी होगी, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो भी नंबर है जो भी आया अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल करके हम अपना आंसर लेके आएंगे, राइट। तो अब क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो इतना सारा आपने याद रखना नहीं है, तो ये चीजें आप प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगी कि 7 की वैल्यू ये है तो आप सीधा करोगे
7 को यहाँ पे इससे डिवाइड किया और फिर आपने बता दें 6 की वैल्यू बतानी है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन अब अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे अगला करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, मैं प्रॉपर आंसर नहीं निकाल रही हूँ, वो मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके आप आंसर तो निकाल ही सकते हैं, राइट। तो इस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 इंटू 2/3% आ गया। आप देखिए यहाँ पे, अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मैं आपको बता देती हूँ, मतलब होता है 1/15, राइट। ये आप याद रखिएगा। 6 इंटू 2/3, ऐसे दो होते हैं, एक होता है 6 इंटू 2/3% और एक होता है 6 इंटू 1/4%, राइट। दोनों का मतलब याद रखिएगा। इसका होता है 1/15 और इसका होता है 1/16, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे याद रखती हूँ कि ये 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो जहाँ 1/4 है उसका 1/16 फ्रैक्शन होता है, तो जहाँ 2/3 है, 3 की टेबल में 15 भी आता है, देखो, राइट। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि ये 1/15 बनता है इसका फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 6 इंटू 2/3% है, इसको आपने लिख दिया 1/15, सीधा सीधा लिखना है सबसे पहले तो। ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, कि इतना परसेंट जो है उस नंबर में से ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। अब नंबर अगेन किसको मानेंगे, 15 को, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो ऊपर वाली वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, कितनी आ गई, 14 आ गई, और इन्होंने बोला है रिजल्ट बिकम दिस, राइट। अच्छा, रिजल्ट ये हो जाता है, तो रिजल्ट ये हो जाता है, इसका मतलब 14 की वैल्यू दे रखी है 5670 और हमें ओरिजिनल नंबर बताना, ओरिजिनल नंबर 15 है, तो हमने बतानी है 15 की वैल्यू, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ। इस बार ये यहाँ दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है वही, उसी टाइप से करना है, लेकिन देखो थोड़ा सा घुमा दिया, 64 को ऐड किया फिर नंबर ये हो गया, इस टाइप से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन का वो ऐसा कर दिया है, राइट। इस टाइप से इसको बना दिया है। तो अब आप देखिए इसमें करना क्या है आपने, सबसे पहले तो आपने पता होना चाहिए 157/1/7% का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा है, अब कितने याद रखे, ऐसा तो दुनिया भर की चीजें बन जाएंगी, तो आपने बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, छोटी सी टेबल आएगी, आपने सिर्फ वो याद रखना है। इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, 100% प्लस 57 इंटू 1/7%, राइट। 100% का मतलब 1 होता है, 100 से डिवाइड होगा, 100 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4/7, राइट। इसको आपने एक्चुअली में तो सोल्व भी नहीं करना है, ये आपने याद रखना है 57 इंटू 1/7, ये 4/7 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं कि नीचे यहाँ 1 और 7 का एलसीएम 7 आ गया, यहाँ आ जाएगा हमारा, ये 1 से डिवाइड होगा, जो चीज़ आएगी ऊपर मल्टीप्लाई होगी 7, और फिर यहाँ आ जाएगा 1 से, ये 4 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 11/7, राइट। यानी कि ये जो 157 इंटू 1/7% था, इसका मतलब होता है 11/7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 64 हम ऐड कर रहे हैं किसी नंबर में। अब आप इसमें देखिए, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, राइट, ये ओरिजिनल नंबर है, और कुछ भी उसमें ऐड किया है हमने, और जो चेंज आया है वो ये आया है, राइट। चेंज होके वो चीज़ ये बनी है, यही मतलब होता है इसका, ये ऊपर वाला चेंज है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 7 में मैंने कितना ऐड करके उसको 11 बनाया है, 4 ऐड करके मैंने उसको 11 बनाया है, राइट। 4 उसमें ऐड हुआ है तब वो 11 बना है, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, क्या ऐड कर रहे हैं हम, 64 ऐड कर रहे हैं, यानी इस बार किसकी वैल्यू 64 है, इस बार ये 11 या 7 की वैल्यू 64 नहीं है, इस बार इस 4 की वैल्यू 64 है, राइट। तो आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वो इन ऊपर वाले की ही वैल्यू दे, वो इनके डिफरेंस की भी वैल्यू दे सकता है, वो इनके इसकी भी वैल्यू दे सकता है, इसकी भी दे सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी की भी दे सकता है, ठीक है। दिमाग आपने खुद ही लगाना है कि ये बोल क्या रहा है, और उसके लिए दिमाग के लिए सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जो भी चीज़ जो नीचे होती है वो ओरिजिनल नंबर होता है हमेशा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर मान लो ये 1/7 है, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक है। ये जो भी चेंज होके जो चीज़ बनी है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाला जो है ये चेंज है हमारा, और यहाँ आपको दिखी गया कि उसमें हमने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, तभी ये 11 बना है, और यहाँ पे ये बोल रहा है 64 ऐड करो, तो 4 की वैल्यू 64 है, ओरिजिनल नंबर हमारा 7 है, ये 7 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट अब हमारा आ गया टाइप 2। इसमें क्या है, मैंने देखिए टाइप के फॉर्म में ये कर रखे हैं। टाइप के फॉर्म में कैसे कर रखे हैं कि परसेंटेज टॉपिक बहुत वास्ट है, राइट। इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्राइस कंजम्पशन वाले क्वेश्चन बीसी टॉपिक में आ जाते हैं, इनकम वाले बीसी में ही आ जाते हैं, राइट। ये मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, रेक्टेंगल, ये लेंथ ब्रेथ वाले हो गए, ये सारे क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में आते हैं। इलेक्शन वाले टॉपिक भी इसी में ही इसमें परसेंटेज वाले टॉपिक में इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो बहुत सारे हो गए, तो मैंने टाइप के फॉर्म में कर दिए ताकि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर रहे कि हमने इतने टाइप पढ़े हैं इसमें, ठीक है। फिर आपको एग्जाम में इतना मतलब होश-पोश नहीं होगा कि कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं। जब चीज़ें आपके दिमाग में सारी क्लियर रहेंगी ना कि इतने टाइप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो चलते इस क्वेश्चन पे। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट, अगेन 37 इंटू 1/% का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 3/8, राइट। याद रख लेना, ही इसका मतलब होता है 3/8। और अगेन आप सॉल्व करके तो देख ही सकते हैं जैसे सिखाया है वैसे। एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, राइट। 100 से डिवाइड करेंगे ना इसको, 1/5 आ जाएगा। तो हमने परसेंटेज चेंज बताना है एरिया में। अब आपको एरिया का फॉर्मूला पता होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब आप देखिए, ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है 3/8 से, इंक्रीज हो रही है 3/8 से। इसका मतलब क्या है कि पहले वो 8 थी, ये ओरिजिनल है ना, और उसमें चेंज कितने का आ गया, 3 का आ गया, राइट। और अब वो 8 से कितनी हो गई है, 11 हो गई है, ठीक है। तो पहले वो लेंथ 8 थी और अब वो 8 से क्या हो गई है, 11 हो गई है, राइट। अब ब्रेथ की बात करते हैं। डिक्रीज हो रही है 20% से। डिक्रीज का मतलब ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल 5 है, और अब डिक्रीज कितनी हो गई, वो 1 से, राइट। तो डिक्रीज 1 से हो गई, यानी कि 5 से 1 कम होके कितनी हो गई है, अब वो 4 हो गई है, ठीक है। हमने एरिया में चेंज बताना है। अब एरिया का फॉर्मूला ये है लेंथ इनटू ब्रेथ। आपका ये ओरिजिनल है और ये आपका न्यू जो भी आया है लेंथ ब्रेथ। ओरिजिनल का लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो ये कितना हुआ, 40। न्यू में लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो कितना हुआ, 44। यानी कि आपका पहले एरिया 40 हो रहा था, तो अभी एरिया नया जो है वो 44 हो रहा है, 44 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब भी हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, ये आपने याद रखना है, एरर, परसेंटेज चेंज, ये सब इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जो भी आपका चेंज आया है डिवाइडेड बाय जो भी ओरिजिनल जो भी चीज़ थी इनटू 100, राइट। जैसे कि चेंज यहाँ पे 40 से कोई चीज़ 44 हुई है, तो चेंज यहाँ पे कितने का आया, 4 का, ठीक है। ओरिजिनल जो है क्या था, 40 था, तो ओरिजिनल 40 यहाँ नीचे लिखा जाएगा इनटू 100, राइट। तो ये हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10% यहाँ पे आपका आंसर आ गया, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में हमारा आते हैं कि लेंथ में इतना चेंज आ गया, ब्रेथ में इतना चेंज आ गया, तो कैसे क्या करें। तो ये चीज़ आपने फिर से मैं बता देती हूँ। लेंथ ब्रेथ जो है ओरिजिनल कैसे निकालनी है और न्यू कैसे निकालनी है, तो सीधे से बात है परसेंटेज से निकालनी है, ठीक है। पहले 8 थी, अब इन्होंने इंक्रीज बोला है तो ऐड कर दो, इन्होंने डिक्रीज बोला है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। डिक्रीज वर्ड बोला है तो 5 से वो चीज़ घट के 4 हुई। अगर यहाँ भी वो इंक्रीज ही बोलता तो 5 से वो चीज़ क्या हुई है, 6 हुई है, 1 का इंक्रीज आया है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If side of a square is increased by 40%, find the percentage change in its, अगेन एरिया ही बोला होगा, ठीक है। तो इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, तो अगर 40% का मतलब 40/100, यानी कि फ्रैक्शन में करेंगे तो 2/5, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अभी पिछला जो क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम ही तरीका है। अब ये कह रहा है इंक्रीज, यानी कि वो चीज़ पहले क्या थी, 5 थी, और अभी इंक्रीज होके कितनी हो गई है, कितनी इंक्रीज हुई है, बाय 2, यानी कि 7 हो गई है 5 से, राइट। अब ये स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर का आपने एरिया का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, जो भी साइड होती है, साइड इनटू साइड यही होती है। तो अगर 5 है तो दूसरी भी मैं 5 भी लिखूंगी, वैल्यू सेम ही है ना, क्योंकि 7 है तो दूसरी वैल्यू भी क्या लिखी जाएगी, 7 लिखी जाएगी, ठीक है। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया और इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, इनमें कितना चेंज आया, 25 से 49 पे जाने में कितना चेंज आया,
24 का चेंज आया, माइनस करके निकालूंगी इसमें से ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या बोला था आपको, ओरिजिनल नीचे लिखना है, यानी 25 नीचे लिखा जाएगा और इंटू 100, ठीक है। ये कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर है। तो इस तरीके से करना है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, इस टाइप के क्वेश्चन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो है 2a डॉट ए स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ये 40, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू लिखी जाएगी इसकी, पिछले 2 डिजिट जो भी आएंगे और आगे 1 2 3 जितने भी डिजिट बच गए वो इस 2a में ऐड होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि a की वैल्यू जो है वो है 40, राइट। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। डॉट लगा दिया मैंने। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, ठीक है। अब मैंने कहा सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट रखिए और ये जो है ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 80 में ऐड किया तो कितना बनेगा 96, और यहाँ पॉइंट है और यहाँ ये 2 0 लिखी जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा 96 आया और यहाँ पे भी आंसर आप देखिए 96 ही है, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद रख के, लेकिन इसमें आप ये चीज़ याद रखिएगा कि हाँ ये जो दशमलव है, ये जो पॉइंट है, इसके बाद सिर्फ आपने 2 ही डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट आएंगी। अगर यहाँ मान लो यहाँ 30 होता, राइट, 30 का स्क्वायर 900 होता, तो यहाँ 00 और ये 9 यहाँ जाके ऐड होता, ठीक है। तो जो भी 3 डिजिट बची हो, 4 डिजिट बची हो, जो भी बची हो इस वाले में ऐड होगी यहाँ जाके, ठीक है। तो चाहे आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से ही जैसे हमने ये बड़ा सा तरीका करा है ऐसे भी कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये बड़े तरीके नहीं रहते, बहुत सेकंडों में क्वेश्चन होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे चेंज बताना है। तो देखिए मैन ने यहाँ पे एरर बताना है एक तरह से, ठीक है, कितना चेंज आया, कितना एरर हुआ वो बताना है हमने। तो अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि 3/5 जो है करना तो इससे मल्टीप्लाई था, लेकिन उसने कर दिया 7/4 से, ठीक है। आपने चेंज बताना है। तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपको देखिए क्या करना है। ये 7/4 है, ये 3/5 है। सबसे पहले तो ये बेस को आप सेम बना लीजिए। बेस को सेम कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। तो ऊपर यहाँ बन जाएगा 35, नीचे बन जाएगा यहाँ 20, राइट, यहाँ बन जाएगा 12 और नीचे बन जाएगा 20, ठीक है। तो अब बेस सेम हो गया ना, तो आप इस बेस को इग्नोर कर सकते हैं। अब हम सिर्फ ऊपर वाले के हिसाब से अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 35। उसने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया और करना किससे था, 12 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो अब चेंज निकालना कितना ईजी है, देखो अब यहाँ पे कितने का चेंज आया। यहाँ पे आप इनको माइनस करके देख लो, 35 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है। डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगी, ओरिजिनल। ओरिजिनल यहाँ पे ये है या ये है, हमने करना तो इससे था ना मल्टीप्लाई, तो ओरिजिनल इसको माना जाएगा, यानी कि 12 को माना जाएगा ओरिजिनल इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर ये इस तरीके से दे रखा है और पूछा है कि भाई एरर निकालिए, बेस को सेम बना लीजिए ताकि बेस का किस्सा ही खत्म हो जाए। अब आपने सीधा अपना जो भी तरीका है, भाई अगर 12 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया 35 से, तो हमेशा परसेंटेज चेंज या एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका जो भी डिफरेंस है 35 माइनस 12 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो भी है, ओरिजिनल करना था हमने 12 से इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करके आंसर लाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कृष्ण सैलरी इज 60 इंटू 2/3% लेस देन राधा। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, और वो ये है, सबसे पहले तो आपको अगेन परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 60 इंटू 2/3% इतनी बार आ चुका है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि ये 1/6 होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपसे ये बोला गया हो कि एक की सैलरी इतने % कम है, दूसरे की सैलरी कितने % ज़्यादा है उससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अगर बोल दिया 20% कम है, मेरी सैलरी आपसे 20% कम है, तो आप कह दो आपकी सैलरी मेरे से 20% ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आंसर अलग आता है,
तो ऐसे क्वेश्चन में आपने छोटी सी ट्रिक लगानी है कि यहाँ पे जो वर्ड है उस पर फोकस करना है, ये लेस है या मोर है, ठीक है, पहला वाला जो है। तो यहाँ लेस दिया है तो आप पहले माइनस साइन लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये लेस करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सेम रखनी है, 1 का यहाँ पे 1 रखना है। अब क्योंकि यहाँ लेस करना है तो 6 में से 1 लेस कर दीजिए, यानी कि 5 कर दीजिए। और क्योंकि ये फ्रैक्शन, यही हमारा आंसर है अब, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। और अब बस इसको क्या करना है, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कैंसिल करके आंसर निकाल दिया 20%, राइट, क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें आपने क्या करना है, ये इसको पहले फ्रैक्शन में लिखा, लेस वर्ड पे फोकस करना है, लेस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। और ऊपर वाले को तो आपने सेम लिखना है, और नीचे आपने जो भी माइनस प्लस करके जो भी आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती कि इसकी कृष्ण की सैलरी मोर है राधा से, ठीक है, मोर के लिए आप यहाँ प्लस का साइन लगाते, प्लस का लगाते, ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखते, नीचे इनको ऐड करके लिखते, ठीक है, इंटू 100 कर देते, तो दूसरे वाले की सैलरी इतनी लेस है उससे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। P is 6 टाइम एज लार्ज एज Q। तो P जो है वो 6 टाइम्स लार्ज है Q से। अब हमें तो वैल्यू ही नहीं दी कि P कितना है और Q कितना है, तो जब हमें वैल्यू ही नहीं दी तो हम क्यों ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करें, हम सिंपल मान लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं। और ये इसका 6 टाइम है, 6 गुना है, तो ये 6 गुना यानी कि 6 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज, हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P, Q कितना लेस है P से, ये बताना है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता था। एक तो इसने पूछ लिया Q कितना लेस है P से, हो सकता है वो पूछ लेता P कितना मोर है Q से, ठीक है। इसका परसेंट निकालो, आंसर दोनों में ही अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्होंने क्या पूछा है पहले उस पर फोकस करते हैं। इन्होंने पूछा है हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P, राइट। तो Q जो है वो है 1 और P जो है वो है हमारा 6, राइट। तो अब यहाँ पे कितना लेस है, Q कितना लेस है, 5 लेस है, किससे, P से। P कितना है यहाँ पे 6, तो 6 को लिखेंगे नीचे इंटू 100। बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। करना क्या है, हमने सिंपल सी बात करनी है। पहली बात तो कि इन्होंने पूछा कितने परसेंट लेस है, तो आप देखो ना यहाँ पे ये 1 है, ये 6 है, तो ये 6 के कंपैरिजन में कितना लेस है। तो चेंज हमेशा ऊपर लिखा जाता है, परसेंटेज चेंज ही पूछ रहा है ये एक तरह से, ठीक है। तो चेंज हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, 5 ऊपर लिखा जाएगा, राइट। अब नीचे किसको लिखे, नीचे इस 1 को लिखे, नीचे 6 को लिखे, नीचे किसको लिखे, यहाँ कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो यहाँ आप सीधा सीधा याद रखिए, देन के बाद जो भी वर्ड है ना उसकी वैल्यू नीचे रखी जाएगी, ठीक है। देन के बाद P है, P की वैल्यू 6 है, तो आप 6 को नीचे रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होता हाउ मच परसेंट P इज मोर देन Q। 5 ही ज्यादा है, ऊपर तो 5 ही लिखा जाता, 5 लिखा जाता, लेकिन नीचे यहाँ पे मोर के बाद, मोर देन के बाद Q वर्ड आएगा, तो Q 1 है, तो यहाँ हमारा 5/1 होता है ऐसे केस में। इंटू 100 तो करना ही है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, चेंज इन हिज सैलरी इज, राइट। तो पहले किसी पर्सन की सैलरी 20% से इंक्रीज हुई, उसके बाद 20% से फिर डिक्रीज हो गई। 20 की जगह कोई भी वैल्यू दे सकता था, जरूरी नहीं है यहाँ वैल्यू सेम ही दी जाए, यहाँ 20 की जगह हो सकता था 30, 40, 50 कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। हमने सैलरी में ओवरऑल चेंज बताना है, राइट। ऐसे क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या एक नॉर्मल छोटा सा जो हमारा मेथड होता है हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% का आप सीधा सीधा मतलब सोचिए। अगर मैं सीधी सी 100% है एक तरह से, ठीक है, और इंक्रीज हो गई 20% से, यानी कि वो चीज़ 100 से क्या हुई है, 120 हुई है। भाई 20% का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ 100 से 120 हुई है। मैं इसको फ्रैक्शन में बता देती हूँ आप लोगों को, अभी तक पीछे भी फ्रैक्शन में बताती आई हूँ, बाकी आप ऐसे भी सोच सकते हो। परसेंट का मतलब 100 है, वो चीज़ 100 से बढ़ी है, घटी है, ये दिया होता है, ठीक है। तो 20% का मतलब 1/5 है, तो मैं आपको ऐसे कहती हूँ कि 5 से ये चीज़ बढ़ के क्या हो गई है, 6 हो गई, क्योंकि इंक्रीज बोला है, ठीक है। अब डिक्रीज बोला है अगले में 20% का, यानी कि इस बार 5 से ये चीज़ कम हो के क्या हुई है, 4 हुई है, राइट। डिक्रीज बोला है इसलिए। अब ओरिजिनल आप देख लीजिए यहाँ कितना है, ठीक है, और यहाँ देख लीजिए कितना बना,
कितने का चेंज आया यहाँ पे, 25 से उसकी सैलरी एक तरह से घट के क्या हो गई है, 24 हो गई है, यानी कि 1 कम हुई है। ठीक है, चेंज ऊपर नीचे ओरिजिनल ओरिजिनल सॉरी नीचे ओरिजिनल लिखा जाता है, ये हो गया 25 इंटू 100, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 4% आंसर आ गया। अब बताइए 4% इंक्रीज आंसर आएगा, 4% डिक्रीज आएगा। यहाँ पे आप देखिए 25 से 24 हुई है ना, कम हुई है, तो 4% का यहाँ पे डिक्रीज आंसर आएगा, राइट। क्लियर है। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, सक्सेसिव मेथड में जैसे कि आपने मान लिया पर्सन की सैलरी जो है जैसे 100% है, राइट, 100% मान ली, अब उस या 100x मान ली, कुछ भी मान ली, ठीक है, या सिंपल x भी मान ली। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो चेंज है, यहाँ 100 से वो चीज़ का हुई है 120 हुई है, तो एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और एक बार हम फिर डिक्रीज हुई है 100 से 80 हुई है वो चीज़, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम यहाँ पे आंसर फिर जो भी आता है हमारा उसका हम चेंज निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो ये मेथड आप तब मतलब यूज़ कर सकते हैं, इजी होगा जब आपको या तो ये वैल्यू दी हो, ठीक है, तो सिंपल इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, या ये दी हो तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं, दोनों को माइनस करके चेंज पूछा तो चेंज बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरीके से इसको सॉल्व करें, ये मेरा सजेशन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें मैं प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इनकम और बहुत सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।